Good evening, friends. What a downfall today we saw in Nifty as well as in Bank Nifty. डेटा खराब बन रहा था, पैटर्न खराब बन रहा था, बट इतना खराब होगा, गैप डाउन के बाद वी विल बी लोअर बाय 500 पॉइंट्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, 550 पॉइंट्स। ऐसा नहीं सोचा था मैंने। इट वाज अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरी क्वार्टर। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा फॉल होगा। अब जो हो गया उस पे हम कुछ नहीं कर सकते, बट नाउ द सिचुएशन इज निफ्टी इज वेरी क्लोज टू 200 डे मूविंग एवरेज एट 17,285। अगर हम अपना 17,285 का ये लेवल ब्रेक करते हैं, ये जो एक फॉलिंग चैनल जो बना रहे हैं हम यहाँ पे, ये डेली चार्ट्स के ऊपर ये फॉलिंग चैनल बना रहे हैं, और अगर हमने इसको ब्रेक किया, देन वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू वेट फॉर समवेयर अराउंड दिस लेवल्स, दैट इज 16,000 एंड 15,950, जो कि इवेंचुअली ब्रेकआउट लेवल था अगस्त में। दैट वाज द ब्रेकआउट लेवल इन अगस्त। इतने इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद अगस्त में जो ब्रेकआउट हुआ था, वो इसी लेवल 15,950 के लेवल्स पे हुआ था। अगर हम इसी इसी वे में फॉल करते रहे, ब्रेकआउट में देखो कितना टाइम लगा था, जाने में हमें कितना टाइम लगा था, आने में कितना टाइम लगा है। तो दिस इज द लेवल वी मे सून टेस्ट। मैं ये नहीं कहता कि कल होगा या परसों होगा या इस हफ्ते में होगा, बट दिस इज द लेवल वी मे सून टेस्ट ऑन द निफ्टी। निफ्टी में आपके लिए अभी फिलहाल एट द मोमेंट देर इज नो ट्रेड। इट इज क्लियरली सेल ऑन राइज वाला ट्रेड बनता है। निफ्टी में आपके पास अभी भी सिर्फ क्लियरली सेल ऑन राइज का ट्रेड बनता है। आप इसमें क्या कर सकते हो, ये निफ्टी का आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट में देखो सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे आ चुका है निफ्टी। इन केस अगर आपको निफ्टी थोड़ा सा भी जंप मिलता है निफ्टी में, इन केस इफ इट क्रॉसेस अराउंड 16,700, 16,750, आप वहां पे आए, वहां पे निफ्टी मिलता है आपको, वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं इवेंचुअली फॉर लोअर टारगेट्स विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 100-150 पॉइंट्स ऑन द डाउन अपसाइड। आपके लिए निफ्टी का जो बेस बन गया है, वो निफ्टी का बेस बन गया है दैट इज समवेयर क्लोज टू 16,880। 16,880 के नीचे जब तक निफ्टी है, तब तक इट इज क्लियरली क्लियरली सेल ऑन राइज। तो वी आर स्टिल मोर देन 250 260 पॉइंट्स अवे फ्रॉम दैट लेवल। तो हम शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा दूर है, बट वी शुड स्टिल लुक एट शॉर्टिंग द इंडेक्स वेन एवर इट गोज अप अ बिट। थोड़ा सा भी ऊपर आता है तो आपको शॉर्ट ही करना है, आपको बाई नहीं करना है। जिस तरह का पैटर्न बन रहा है निफ्टी के डेली चार्ट्स पे, जिस तरह का पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट्स पे, वो एक कंटिन्यूड वीकनेस को सजेस्ट करता है। दिस वीकनेस मे और मे नॉट कंटिन्यू, बट ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, जब तक इसको आप ब्रीच नहीं करेंगे हम आगे, तब तक ये निफ्टी के ऊपर आने का, सस्टेन्ड अप रैली आने का चांस नहीं है। जो भी रैली आएगी, 3 दिन 4 दिन की रैली आएगी, दैट वुड बी अ रिलीफ रैली, रिवर्सल रैली। इट वुड नॉट बी रिवर्सल रैली, इट वुड ओनली बी अ रिलीफ रैली फ्रॉम द सेलिंग, एंड देन वी मे स्टार्ट फॉलिंग अगेन। तो ये जो बड़ी कैंडल बनी है, इस बड़ी कैंडल का जो टॉप बनता है, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो योर स्टॉप लॉस वुड बी समवेयर अराउंड 16,800, 16,850, 875 लेवल्स। तो इस लेवल पे आप जब भी मिले निफ्टी में, थोड़ा सा भी बाउंस बैक मिले, आपको शॉर्ट करना ही है निफ्टी में। बैंक निफ्टी के बहुत ज्यादा वीक हो चुका है आज, जबकि बैंक निफ्टी ने अपने लोअर लेवल से बहुत अच्छा रिवर्सल दिया था 400 450 पॉइंट्स का, बट इट कुड नॉट सस्टेन। क्यों नहीं सस्टेन कर पाया, हम वो भी देखते हैं अभी। बैंक निफ्टी ओपन बिलो 200 लेवल्स, डीएमए 200 डीएमए की जो ब्लू लाइन है, इसके नीचे ओपन हुआ और पूरा दिन इसके नीचे ट्रेड करता रहा। बट बैंक निफ्टी का अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे, तो इट वुड बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। मैं और एनलार्ज कर देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे इसने रिवर्सल लेने की कोशिश की, यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज के पास गया ट्वाइस, 2 बार इसने कोशिश की 34,500 के लेवल को क्रॉस करने का, बट वहां पे नहीं कर पाया। ये जो जो पोजीशंस बनी हैं, ये जो है यहाँ पे, ये आपके लिए एक रिजेक्शन पे है। दिस इज अ रिजेक्शन। तो अब आपको रिजेक्शन मिल गया और आपकी क्लोजिंग जो है 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आई है। तो बैंक निफ्टी में फॉल अगेन। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, क्लास में भी बताया था संडे को। बैंक निफ्टी के जो टॉप 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनका एवरेज फॉल जो था आज 3.7% का था।
State Bank went up by 5%, went down by 5%. ICC Bank went down by 4%, Axis 4%, Kotak 3.5%, HDFC 3%. तो जब टॉप 5 पार्टिसिपेंट्स किसी भी इंडेक्स के इतना फॉल दिखाते हैं तो इंडेक्स में रिवर्सल नहीं आता, इंडेक्स बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। तो फॉर द टाइम बीइंग बैंक निफ्टी इज अ मच मच वीकर इंडेक्स। हाँ, ये भी कह सकते हैं आप, बड़ा क्लियरली मेंशन करना चाहता हूं कि इन केस बैंक निफ्टी अगर आपका 34,000 का लेवल ब्रेक करता है, then it would become a very very difficult position for bank nifty, then it would become a very very difficult position for bank nifty, क्योंकि 34,000 ब्रेक करने के बाद आपका 33,200 33,300 का ही सपोर्ट है, बीच में 700 पॉइंट्स का कोई सपोर्ट नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है, आपको बैंक से दूर रहना है। यू आर नॉट सपोज टू बाई बैंक्स ऑन डिप्स। प्राइसेस बहुत अच्छी लग रही होगी आपको, 880 रुपए का आईसीसी बैंक इज नाउ ट्रेडिंग एट अराउंड 800 700 लेवल्स, 550 स्टेट बैंक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 450 440 लेवल्स। तो लेवल्स बहुत अच्छे हैं। 1700 एचडीएफसी बैंक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 1420 1430। तो लेवल्स बहुत अच्छे हैं, बट लेवल अच्छा होना जरूरी नहीं है। देयर इज अ लॉट मोर डाउनसाइड इन बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी। और ऐसा सिर्फ इसलिए है कि निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है फार्मा से और आईटी से। जब जैसे जैसे वीकनेस आ रही रुपी में, निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है फार्मा और आईटी से। इस वजह से बैंक निफ्टी में ज्यादा वीकनेस आ रही है। बट बैंक निफ्टी की वीकनेस बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, सिंपली बिकॉज निफ्टी टू बैंक निफ्टी रेशियो जो है, एक रेशियो होता है, अगर आप बैंक निफ्टी के स्पॉट प्राइसेस को डिवाइड करें विद निफ्टी स्पॉट प्राइस, तो वो जो रेशियो है दैट इज कमिंग टू क्लोज टू अराउंड 2.05 2.06। ये अपने रेंज के लोअर एंड पे है। नॉर्मली वो जो रेशियो होता है वो 2.2% से लेकर 2.4% के रेंज में होता है। तो वी आर क्लोज टू 2.06%। तो another 400 500 point downfall on the bank nifty, then bank nifty would become very very attractive to buyers। और जितनी तेजी से फॉल आया है उतनी ही तेजी से रिवर्सल भी आएगा, जितनी तेजी से फॉल आया है उतनी ही तेजी से रिवर्सल भी आएगा। तो इन केस इफ यू हैव अ लॉन्ग पोजीशन, यू कैन कैरी दैट पोजीशन, प्लीज कैरी। बट बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा कि इमीडिएटली हो जाएगा। इट मे हैपन दिस वीक, इट मे हैपन नेक्स्ट वीक, इट मे हैपन नेक्स्ट मंथ। क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी का जो रेशियो एनालिसिस का जो ट्रेड होता है दैट इज अ मल्टी मंथ ट्रेड। 6 महीने 8 महीने तक ट्रेड चलता है। इट इज नॉट अ वीकली ट्रेड, 2 दिन 3 दिन का ट्रेड नहीं होता वो। तो दैट रेशियो एट अराउंड 2.05 2.06 इज अ वेरी डिफिकल्ट रेशियो टू ब्रेक। उसके नीचे आते हैं देन इट वुड बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम ऑन द ओवरऑल इकोनॉमिक फ्रंट। व्हाई? सिंपली बिकॉज बैंक निफ्टी इज क्लोज टू 35% ऑफ निफ्टी। बैंकिंग की अलग वैल्यू है इकोनॉमी में as compared to pharma and IT, because pharma and IT both are export oriented organizations sectors, banking is a domestic sector, तो उसकी अलग वैल्यू है इकोनॉमी में। तो वहां पे आपको एक प्रॉब्लम मिल सकती है। तो उस प्रॉब्लम को ब्रीच करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है। अब रिवर्सल होता है तो कहां तक जाएगा? अगर ये रिवर्सल होता है तो सबसे पहले तो आपको आज का टॉप 35 200 का क्रॉस करना पड़ेगा। In case when you cross 35 200 and try to close above 36 500 35 36,000 36 100 levels, जब तक आप इस लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं करते, क्लोज नहीं होते 36,000 के ऊपर, तब तक बैंक निफ्टी में वापस बुलिशनेस नहीं आती है। तो बैंक निफ्टी इज अ क्लियर सेल ऑन राइज टिल्स लेवल्स ऑफ 36,000। टिल लेवल्स ऑफ 36,000 आपको यहाँ पे मैं अगर आपको चार्ट पे लिख के देता हूँ, यहाँ पे बना के देता हूँ ट्रेंड लाइन में, तो बैंक निफ्टी इज अ क्लियर सेल एट दिस लेवल, क्लियर सेल। और ये लेवल यहाँ पे इसलिए आता है, ट्रेंड लाइन्स के बीच में आता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे सपोर्ट्स बने थे। तो बैंक निफ्टी इज अ क्लियर सेल जब तक आपका वो लेवल ब्रेक नहीं होता, 36,000 36,200 का लेवल ब्रेक नहीं होता, ऑन दी अपसाइड आप उसके ऊपर क्लोज नहीं देते हैं, तब तक बैंक निफ्टी आपके लिए वीकर इंडेक्स है। तो एज ऑफ नाउ आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप ऑप्शन सेल करिए ट्रेड में, या फिर आप दूर रहिए थोड़ा सा मार्केट से। विक्स 20% 17% का इंक्रीज हुआ है आज। पुट बाइंग बहुत अच्छी हुई है, अभी हम डेरिवेटिव डेटा में देखते हैं। तो फॉर रिटेल ट्रेडर्स, ऑप्शन ट्रेडर्स हैं जो बाय करके खेलते हैं, ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये मार्केट नहीं है। कमिंग टू ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन इज वेरी वेरी वीक।
सिंपली वेरी वीक। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, बहुत वीक है। आप आज का डेटा देख लो, 44,000 का कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी में ऐड हुआ, टोटल ओपन इंटरेस्ट है 43 आज ऐड हुआ है, 960 में से 935 आज है, 78 में से 77 आज ऐड हुए हैं, 76 में से 73 आज ऐड हुए हैं, 50 44 आज है। तो अगर आप ये टोटल ले लोगे ना, ये दिस टोटल इज क्लोज टू 4 lakhs। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो पुट अनवाइंडिंग हुई है, दैट इज 50,000 अप्रोक्सीमेटली, और 60,000। तो डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस हो गया 4,60,000 का। और इन द मनी में पुट में कहीं भी सपोर्ट नहीं है, इन द मनी में कहीं भी सपोर्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट्स देखो 8,500, 4,000, 3,500, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट, इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। लुकिंग एट दिस फिगर, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इन द मनी पुट कॉल ऑप्शंस में ज्यादा अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। इन द मनी में कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट जो है पुट ओपन के ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा है। तो अंडर एनी केस वी आर नॉट गोइंग अप। जो भी बाउंस आता है, इट वुड बी relief rally worth taking a short trade. It would be a short trade from now on. Thank you guys. Thank you for watching. If you like the video, please like and subscribe it. Thank you.